45 की उम्र के बाद रेगुलर एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? 45 वर्ष के बाद शरीर पर इसका क्या क्या असर पड़ता है? लंबाई में क्या असर पड़ता है, हमारे दिल पे क्या असर पड़ता है और मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है? रेगुलर एक्सरसाइज क्या हमारे दिल, मस्तिष्क, मेटाबॉलिज्म और शारीरिक क्षमता को एक्सरसाइज मेंटेन करके रखता है? इसी बिंदु पे हम आज बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए। टॉपिक पे किसी हेल्थ रिलेटेड इशू आपके साथ है तो उस पे टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर इस पे वीडियो बना के देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 45 वर्ष के बाद शरीर में बहुत सारी परिवर्तन होने लगती हैं। 25 वर्ष में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो 45 में नहीं होती है, चाहे वो दिल के कार्य करने की क्षमता, हमारे मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता या और कोई भी अंग। तो 45 साल के बाद हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। क्या परिवर्तन होता है? हर 10 साल के बाद लंबाई में 1 इंच की कमी होने लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, दिल जो हार्ट होता है उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, दिल क्या है, हार्ट क्या है, शरीर का मोटर है, पंप है, उसमें जो ब्लड के को पंप करने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है और मस्तिष्क, दिमाग, यादाश्त, दिमाग की जो यादाश्त होती है वो घटने लगती है। 45 साल के बाद ये जब शुरू हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं? तो कद में, आपको मैंने पहला टॉपिक बताया कि कद में जो होता है हर 10 साल के बाद 1 इंच कम हो जाता है। हमारा शरीर जो होता है मसल से बना होता है। मसल जो मांस होते हैं शरीर वो टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू कोशिकाओं से बनते हैं, उत्तक कोशिकाओं से बनते हैं। 45 साल के बाद कोशिकाओं का क्षरण शुरू हो जाता है। हमारे शरीर का हर एक भाग, छोटा से छोटा चीज कोशिकाओं से बना रहता है और 45 साल के बाद एजिंग शुरू हो जाती है, यानी आपका कोशिकाओं का क्षरण शुरू हो जाता है। कोशिकाओं का क्षरण होने लगता है जिससे आपके मांस में, आपकी हड्डियों में कमजोरी होने लगती है। इसकी वजह से आपका जो लंबाई है वो कम होने लगता है, जिसको आपको पता नहीं चलता है। यानी आपको हर 10 साल में 1 इंच लंबाई, 1 इंच तक कहें, मैक्सिमम 1 इंच तक लंबाई कम हो जाती है। तो 45 साल के बाद अगर हमको इसको रोकना है तो क्या करेंगे? इसके बचाव के क्या उपाय हैं? तो वही है 45 साल के बाद एक्सरसाइज करना होगा। इसके लिए करना क्या होगा? आपको रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करना होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको एक्सरसाइज करना होगा, जिसमें आपको पुश मारना होगा, डंबल उठाना होगा, आपको बैंड एक्सरसाइज करना होगा, रोप जंप करना होगा और कार्डियक एक्सरसाइज यानी साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये 4 करना होगा जो सबसे सिंपलेस्ट है। इससे क्या होगा? आपके मसल स्ट्रेंथनिंग होंगे, शरीर को यह पता चलेगा कि अभी आप ऊर्जावान हैं और कोशिकाओं का क्षरण कम होगा, लेकिन जो एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं उसके बनिस्पत कम होगा। तो इन सब एक्सरसाइज को आपको करना होगा। दूसरा होता है आपका दिल, हार्ट, यानी आपका जो हृदय होता है वो 400 ml हर 10 साल के बाद 400 ml पर मिनट ब्लड कम पंप करता है। यानी मांस की तरह जो हृदय की कोशिकाएं होती हैं उनमें भी क्षरण होने लगता है, जिसके चलते हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हर मिनट 400 ml ब्लड वो कम पंप करता है। 25 साल की उम्र में जो हार्ट 2.4 लीटर पर मिनट हार्ट पंप करता है वो 45 साल में 2 लीटर पर मिनट वो पंप करता है। जो हार्ट 25 साल की उम्र में 70 से 80 पर मिनट होता है वो 45 साल के बाद 60 से 70 या हार्ट बीट पर मिनट हो जाता है। तो हार्ट बीट में भी आपको कमी हो जाती है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके बचाव के उपाय में हमको क्या करना होगा? कार्डियक एक्सरसाइज वही रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, रोप जंप, ट्रेडमिल, ये सब करना होगा, जिससे क्या होगा? हार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगा, हार्ट के कोशिकाओं को यह पता चलेगा कि आप अभी एक्टिव हैं, आपका एजिंग वाले स्टार्ट हो गया, परंतु आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपको कार्य करने की क्षमता है। जैसे ही सिग्नल हार्ट को मिलेगा उसकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो आपको कार्डियक एक्सरसाइज करना होगा। तीसरा,
शरीर का जो होता है वो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है 45 साल के बाद। 45 साल के बाद देखते हैं आप सुस्ती आने लगती है, आप कम जो होता है काम करने लगते हैं, आपका जो शरीर होता है वो आपको अलाउ नहीं करता कि ज्यादा काम करें, इच्छा कम होती है काम करने की, सुस्ती बना रहता है, लगता है कम काम करें। इसलिए सेना में देखे होंगे कि 45 साल के बाद रिटायरमेंट का प्लान रहता है कि 45 साल में आपको रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे आपको हाईली एनर्जेटिक रहना होता है। तो 45 साल के बाद आपका मेटाबॉलिज्म कम होने से आपकी शारीरिक कार्य क्षमता कम हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो सबसे बेस्ट है, कार्डियक एक्सरसाइज इजी है, कहीं भी आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस कार्डियक एक्सरसाइज से एक और भी बेनिफिट आपको मिलता है कि हार्ट अटैक के खतरे 40% तक कम हो जाते हैं। ये बोनस बेनिफिट है कार्डियक एक्सरसाइज का। अगर आप रेगुलरली 20 साल तक पैदल चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, साइकिलिंग चला रहे हैं, तो 40% तक आपको हार्ट अटैक का खतरा कम है। तो आपको कार्डियक एक्सरसाइज करना होगा। आपको रात की खाना जो है 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक खा लेना होगा और उसके बाद 15 से 30 मिनट तक रेगुलर वॉक करना होगा। आपको सप्ताह में भी इस चीज को फॉलो करना होगा। भले आप कहीं रहें, आपको सप्ताह में ये सब चीज आपको करना होगा। सप्ताहांत में भी अपने डाइट को फॉलो करना ही होगा। चौथा जो था, जो बदलाव, बड़े बदलाव होती हैं 45 साल के उम्र के बाद, वो होता है दिमाग यानी आपके मस्तिष्क में। हर 10 साल के बाद से आपके मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता 5 से 10% घट जाती है, यानी याददाश्त घट जाती है, आपका मेमोरी कम हो जाता है और ब्रेन भी 5 से 10% सिकुड़ जाता है, यानी उसका वजन कम होने लगता है, क्योंकि ब्रेन की भी कोशिकाएं क्षरण करने लगती हैं, कोशिकाएं डेड होने लगती हैं। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमको क्या करना होगा? ब्रेन का एक्सरसाइज करना होगा। अब ब्रेन का बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? लर्निंग है, सिंगिंग है, थिंकिंग है। आप अच्छा चीज सीखें, बढ़िया चीज सीखें, कोई ऐसे बिंदु पे चिंतन करें, कैसे ऐसे बिंदु पे थिंकिंग करें जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो और उसका सॉल्यूशन आप निकालें। तो ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आपकी कोशिकाएं जल्दी क्षरण नहीं होंगी, आपका याददाश्त कम नहीं होगा। आप हमेशा किताब पढ़ते रहें, 4 पन्ना ही पढ़ें। आप शतरंज खेलें, शतरंज में दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, तो शतरंज खेलें। कोई ऐसे गणित का सवाल सॉल्व करें जिसमें आपको मजा आए, आप वैदिक मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग जो होता है उसको सॉल्व करें। इससे ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, दिमाग का एक्सरसाइज होता है। तो इससे आपका याददाश्त जिस रेशियो में कम होता है 45 साल के बाद, उस रेशियो में कम नहीं होगा। तो ये चार पावरफुल टिप्स जो हमने, इन चार पावरफुल टिप्स जो हमने दिया, वो 4 जो 45 साल के बाद बदलाव होते हैं उनके अगेंस्ट था। आप इसको फॉलो करिए और 45 साल तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो इस चीज को जरूर फॉलो करिए। ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, आप इसको जरूर महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी बीमारी पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। धन्यवाद।